जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं और आपकी स्टडी किस प्रकार से चल रही है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही होगी। आपने अच्छी तरह से दीपावली मना लिए होंगे तो अच्छी बात है। तो चलिए अब फिर से अपने काम की ओर बढ़ चलते हैं और हमारा एक ही लक्ष्य है कि सक्सेस पाना, एक सरकारी जॉब लेना। तो अभी जो टाइम मिल रहा है उसमें कुछ बेहतर कर सकें, क्योंकि कुछ दिन बाद अगर आप बिहार से हैं तो छठ पूजा आने वाली है, उसमें भी आप लोगों को शामिल होना पड़ेगा। उसमें भी साफ़ सफाई करना पड़ता है, तो इसलिए बहुत सारे कामों में शामिल होने से पहले अभी जो टाइम मिल रहा है उसका सदुपयोग कर सकें। तो अभी 2-3 दिन समय है तो उसमें जमकर पढ़ाई कर लेते हैं। आज का टॉपिक है सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन, और यह मॉडर्न इंडिया का है। और इससे प्रायः क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते ही हैं, तो यह टॉपिक को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। यह टोटल टॉपिक 3 पेज में है, तो थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो वीडियो लंबा हो सकता है, इसलिए आप आराम आराम से देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलन तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलन तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? तो इसका आंसर होगा पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति। राजा राम मोहन राय पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर होगा वर्ष 1828 ईस्वी में। वर्ष 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा एकेश्वरवाद पर। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद पर आधारित है। संवाद कौमुदी जो कि बांग्ला भाषा में तथा मिरातुल अखबार फारसी भाषा में लिखा गया था, और इसके संपादक कौन थे? तो इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार के संपादक थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी की रचना किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया था? तो इसका आंसर होगा आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। और यह किस सिद्धांत पर आधारित था? तो एकेश्वरवादी मत के सिद्धांत पर आधारित था। और आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1815 ईस्वी में हुई थी। तो 1815 ईस्वी में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 में केशव चंद्र सेन व देवेंद्र नाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और वर्ष 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय द्वारा प्रदान किया गया था। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? तो राजा राम मोहन राय की समाधि ब्रिस्टल यानी इंग्लैंड में स्थित है, क्योंकि इसकी मृत्यु इंग्लैंड में ही हो गई थी और अकबर द्वितीय के दूत बनकर गए थे और वहीं इनको मृत्यु हो गई थी राजा राम मोहन राय को। अगला प्रश्न है, वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका आंसर होगा केशव चंद्र सेन ने। वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में
केशव चंद्र सेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किया गया था। वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था। और कब किया गया था? तो 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है तथा उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका आंसर होगा संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में लिखा गया था सत्यार्थ प्रकाश। और किसने लिखा था? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती के द्वारा संस्कृत में सत्यार्थ प्रकाश की रचना किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा दयानंद सरस्वती को। दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो इसका आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। अगला प्रश्न है, किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? तो इसका आंसर होगा राधाकांत देव। राधाकांत देव ने सती प्रथा का समर्थन किया था। ये कौन थे? तो ये बंगाली नेता थे राधाकांत देव। अगला प्रश्न है, वर्ष 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर होगा आत्मारंग पांडुरंग। वर्ष 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आत्मा पांडुरंग के द्वारा किया गया था। और इसको याद रखने के लिए याद रखिएगा, आत्मा से प्रार्थना किया जाता है। यानी प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1867 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, किस समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है महादेव गोविंद रानाडे को। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो इसका आंसर होगा कलकत्ता में। कलकत्ता में किया गया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना। और कब किया गया था? तो 1897 ईस्वी में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो विवेकानंद के द्वारा किया गया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संवाद को कब? स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संवाद में कब भाग लिया? तो इसका आंसर होगा 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो शिकागो में हुआ था। इसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। सिस्टर निवेदिता कौन थी? तो विवेकानंद की शिष्या थी। इसे मार्गरेट नोबेल भी कहा जाता है। तो सिस्टर निवेदिता कौन थी? तो विवेकानंद की शिष्या थी। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1875 ईस्वी में। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में किया गया था। और अभी तुरंत पढ़े हैं कि आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था? तो इसका भी स्थापना 1875 ईस्वी में ही किया गया था। तो ये दोनों एक साथ याद रखिएगा कि
न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर होगा अड्यायार। और अड्यायार कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो अड्यायार में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली? तो इसका आंसर होगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में स्थापित किए थे। अगला प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो हेनरी विवियन डिरोजियो। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे हेनरी विवियन डिरोजियो। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका आंसर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विधवा पुनर्विवाह कानून को वैध करवाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। वर्ष 1851 में नौरोजी फरदोनजी, दादा भाई नौरोजी, SN बंगाली, RK कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदयास्नान सभा गठित की गई तथा सभा के संदेश को फारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्रिका रस्तगोप्तर नामक पत्रिका प्रारंभ की गई थी। एक बार और पढ़ देते हैं। वर्ष 1851 में नौरोजी फरदोनजी, दादा भाई नौरोजी, SN बंगाली, RK कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदान स्नान सभा गठित की गई तथा सभा के संदेश को पारसी समाज तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्रिका रस्तगोप्तर नामक पत्रिका प्रारंभ की गई थी। दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फूले ने वर्ष 1873 में किस संस्था की स्थापना किया गया था? तो इसका आंसर होगा सत्यशोधक समाज की स्थापना। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1873 ईस्वी में किया गया था। किस लिए किया गया था? तो दलित जातियों के कल्याण के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसने की? तो मौलाना आज़ाद ने किया था। और पहले शिक्षा मंत्री कौन थे स्वतंत्रता के पश्चात? तो मौलाना आज़ाद ही थे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो इसका आंसर होगा बी रामास्वामी नायर। बी रामास्वामी नायर के द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया था। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा शिव दयाल साहब। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो शिव दयाल साहब थे। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर होगा ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे ज्योतिबा फूले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था। हिंदू धार्मिक सामाजिक आंदोलन, अब पढ़ते हैं। हिंदू एक तरफ है संस्था, संस्थापक, स्थापना स्थल तथा इसका प्रमुख उद्देश्य क्या रहा उसके बारे में जानते हैं। तो पहला है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। आत्मीय समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय और इसकी स्थापना 1815 ईस्वी में की गई थी। और कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी। ये स्थान उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन संस्थापक और कब किया गया था तो किसी किसी में ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें जो संस्थापक थे ये सभी में इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद करना ज़रूरी है। आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय और इसकी स्थापना 1815 ईस्वी में की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो हिंदू धर्म की बुराइयों पर आक्रमण व एकेश्वरवाद का प्रचार करना।
आत्मीय सभा का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय और इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में की गई थी और कलकत्ता में की गई थी। इसका उद्देश्य एकेश्वरवाद का प्रसार था और पहले इसका नाम ब्रह्म सभा था। ब्रह्म सभा था, उसके बाद में इसे ब्रह्म समाज कर दिया गया और इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है धर्म सभा। धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव के द्वारा किया गया था 1829 ईस्वी में और यह कलकत्ता में स्थापना हुआ था। इसकी स्थापना प्रमुख उद्देश्य है इसकी स्थापना ब्रह्म समाज के विरोधों में हुई तथा इसका उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा करना था। अगला प्रश्न है तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे रविन्द्रनाथ टैगोर। 1839 में स्थापना हुआ था और इसका प्रमुख उद्देश्य था राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रसार करना। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था और इसका प्रमुख उद्देश्य था राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार करना। अगला प्रश्न है परमहंस मंडली। परमहंस मंडली की स्थापना दादोबा पांडुरंग के द्वारा किया गया था 1849 में। इसका उद्देश्य था जाति प्रथा के बंधनों को समाप्त करना। भारतीय ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था और इसका प्रमुख उद्देश्य था ब्रह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने नई संस्था स्थापित की और इस विभाजन के बाद मूल समाज को आदि ब्रह्म समाज कहा गया। अगला प्रश्न है प्रार्थना सभा। प्रार्थना सभा के संस्थापक थे आत्मारंग पांडुरंग और इसका प्रमुख उद्देश्य था हिंदू धर्म के विचारों तथा प्रचलित मान्यताओं में सुधार करना। तो वीडियो में थोड़ा धुंधला दिखाई देता होगा तो वीडियो को क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा, थोड़ा स्कैन करने में प्रॉब्लम हुआ है। अगला प्रश्न है आर्य समाज थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो आर्य समाज थियोसॉफिकल सोसाइटी आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था 1875 में और इसका प्रमुख उद्देश्य था हिंदू धर्म में सुधार तथा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रोकना। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लात्सकी व हेनरी ऑलकॉट के द्वारा किया गया था 1875 में ही और न्यूयॉर्क में किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य था इन संस्था का प्रमुख उद्देश्य प्राचीन हिंदू धर्म एवं दर्शन का प्रसार तथा विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करना। अगला प्रश्न है साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना शिवनाथ शास्त्री आनंद मोहन के द्वारा किया गया था 1878 ईस्वी में। इसका प्रमुख उद्देश्य था ब्रह्म समाज में द्वितीय विभाजन, समाज की व्यवस्था तथा समाज सुधार के प्रश्न पर केशव चंद्र सेन के युवा अनुयायियों के एक वर्ग ने उन्हें छोड़ दिया। अब अगला प्रश्न है इंडियन नेशन सोशल कॉन्फ्रेंस। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है देख लेते हैं। भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले, तो PDF देंगे तो ये सब पढ़ लीजिएगा। पूना सेवा सदन रामाबाई रानाडे, सोशल सर्विस लीग MC जोशी, रहनुमाई मजदिया असनान, दादा भाई नौरोजी, फरदून जी और HS बंगाली। तो PDF में ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट जो है सो हम बता देते हैं, आपको ध्यान देना है। आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज, धर्म सभा, तत्वबोधिनी सभा, उसके बाद भारतीय ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो इतना रामकृष्ण मिशन और उसके बाद उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये सब आपको याद कर लेना चाहिए। तो अगला देखते हैं प्रश्न। महाराजा खेतरी के सुझाव पर नरेंद्र नाथ दत्त का नाम परिवर्तित कर स्वामी विवेकानंद रखा गया। तो विवेकानंद का स्वामी की उपाधि किसने दिया था? तो महाराजा खेतरी ने दिया था। पहले नाम था नरेंद्र दत्त, उसके बाद स्वामी विवेकानंद रखने की
ये सलाह किसने दिया था? तो महाराजा खेतरी ने दिया था। महाराजा खेतरी के सलाह से ही ये इन्होंने नरेंद्र दत्त का नाम परिवर्तित कर स्वामी विवेकानंद रख दिए। अगला प्रश्न देखते हैं, सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन। अगला प्रश्न है, सिख धर्म सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो इसका आंसर होगा गुरु राम सिंह कुका। गुरु राम सिंह कुका के द्वारा सिख धर्म के सुधार के लिए नामधारी आंदोलन चलाया गया था। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी की संज्ञा प्रदान की गई? तो इसका आंसर होगा गोपाल हरि देशमुख। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी की संज्ञा प्रदान की गई? तो गोपाल हरि देशमुख को। अगला प्रश्न है, वर्ष 1910 इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सरला देवी चौधरानी के द्वारा। सरला देवी चौधरानी के द्वारा वर्ष 1910 में इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो पंडित रामाबाई सरस्वती। पंडित रामाबाई सरस्वती के द्वारा आर्य महिला समाज की स्थापना किया गया था। हाली पद्धति किससे संबंधित थी? तो हाली पद्धति बंधुआ मजदूरी से संबंधित थी। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? तो मुकुंद राव पाटिल। बहुजन समाज के संस्थापक थे मुकुंद राव पाटिल। अगला प्रश्न, पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक D.K. कर्वे ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो इसका आंसर होगा महिला शिक्षा एवं विधवा पुनर्वास क्षेत्र में। पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक D.K. कर्वे ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो महिला शिक्षा एवं विधवा पुनर्वास के क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा सर सैयद अहमद खान को। सर सैयद अहमद खान को मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका आंसर होगा सर सैयद अहमद खान। तहजीब उल अखलाक इसका अर्थ है सभ्यता और नैतिकता का पत्रिका का संपादक थे सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने कांग्रेस की स्थापना के विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन की स्थापना किया था। अब है भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन। तो भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन कौन कौन से हुए थे? आंदोलन है, संस्थापक है, स्थल है और इसकी क्या विशेषता रही उसके बारे में देखते हैं। पहला है अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां और यह स्थल था अलीगढ़। इसकी क्या विशेषता रही उसके बारे में जानते हैं। यह अंग्रेजी शिक्षा एवं ब्रिटिश सरकार के पक्ष में सबसे प्रभावी आंदोलन था। वर्ष 1875 में अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना किया था। तो एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना 1875 ईस्वी में किया था और आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में ही किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भी 1875 में ही किया गया था। तो इन सभी को एक साथ याद रखना है आपको। अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक थे मिर्ज़ा गुलाम अहमद। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक थे मिर्ज़ा गुलाम अहमद और स्थल था पंजाब। यह उदारवादी सिद्धांत पर आधारित आंदोलन था। इसमें जहर का विरोध किया गया। तो अहमदिया आंदोलन के संस्थापक थे मिर्ज़ा गुलाम अहमद और यह स्थान था पंजाब। यह उदारवादी सिद्धांत पर आधारित आंदोलन था। यह जहर का विरोध किया गया। अगला प्रश्न है देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन के संस्थापक थे मोहम्मद कासिम नैनोतवी, रशीद अहमद गंगोही और कहाँ स्थल था? तो देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश। इसका मुख्य विशेषता रहा इस कुरान की शिक्षाओं का प्रसार करना तथा अंग्रेज़ों का विरोध करना देवबंद आंदोलन का मुख्य उद्देश्य रहा। बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन का संस्थापक था सैयद अहमद राय बरेलवी और स्थान था पटना। यह मुख्यतः सांप्रदायिक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था। अब देखते हैं अंग्रेज़ों द्वारा निर्मित सामाजिक सुधार के कानून व अधिनियम। कानून एक तरफ है कानून
और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे और वर्ष क्या था और विशेषता क्या रहा? तो नवजात कन्या हत्या कानून। तो इसका आंसर होगा नवजात कन्या हत्या कानून के समय गवर्नर जनरल था जॉन शोर था। और कब हुआ था? 1795 ईस्वी में। इस कानून के द्वारा कन्याओं की हत्या पर रोक लगाई गई। नवजात कन्या हत्या कानून 1795 जॉन शोर के द्वारा। बाल हत्या निरोधक कानून, उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली और समय था 1804। इस कानून के द्वारा नवजात शिशुओं को मारने पर रोक लगाई गई। सती प्रथा निषेध कानून, उस समय गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंक और वर्ष था 1829। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सती प्रथा निषेध कानून कब आया था? तो 1829 ईस्वी में गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंक। इसके द्वारा सती प्रथा पर कानूनी रोक लगाकर इसे हत्या माना गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी और वर्ष था 1856। इस अधिनियम द्वारा विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। अगला कानून है सम्मति आयु अधिनियम लैंसडाउन और कब आया था? 1891 ईस्वी में आया था। 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह पर रोक लगाई गई। शारदा एक्ट के समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड इरविन और यह 1929 ईस्वी में लागू हुआ था। इस एक्ट के द्वारा बालकों एवं बालिकाओं के लिए विवाह की आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा 14 वर्ष निश्चित की गई, यानी लड़का के लिए 18 वर्ष और लड़की के लिए 14 वर्ष थी। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम लॉर्ड ऑकलैंड के समय में आया था 1937 ईस्वी में और इसमें हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया। उसके बाद अंतिम देखते हैं दास प्रथा प्रतिबंध। तो दास प्रथा का प्रतिबंध लॉर्ड एलनबरो के समय में 1943 ईस्वी में लगाया गया था। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा दास प्रथा प्रतिबंधित किया गया। अंतिम प्रश्न देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में जॉर्ज यूलो एकमात्र ब्रिटिश अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो इस वीडियो में अब इतना ही, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें। साथ में कारण ज़रूर बताइएगा कि क्यों नहीं अच्छा लगा, क्या इसमें सुधार किया जा सकता था, और अगर अच्छा लगा तो क्यों अच्छा लगा, कि इसमें क्या सीखने को मिला, वो भी लिखिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। एक भी आप लिखते हैं, जैसे एक हैं रुपेश कुमार जी, तो वो लिखते हैं तो अच्छा लगता है, लिखा कीजिए, जो लिखना है लिखिए। इससे मोटिवेट हो पाते हैं कि हाँ लगता है कि हमने इन लोगों को पढ़ाया। 2-3 ऐसे बच्चे हैं, 2-3 ऐसे मित्र हैं, फ्रेंड हैं, जो कहिए वो रेगुलर कुछ ना कुछ लिखते हैं। अच्छे भले जो हो, अच्छा कमेंट आता है तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और नया वीडियो उठते ही आपको बनाना शुरू कर देता हूँ। तो इसलिए जो भी हैं, जिनको भी फ़ायदा मिल रहा है वो लिखिए, नहीं लिखिएगा तो थोड़ा इग्नोर हो सकता है, इग्नोर कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए हम अभी व्यूज थोड़ा कम आता है तो सपोर्ट थोड़ा कम करते हैं आप लोग। तो हम अभी भी इसीलिए वीडियो बनाते हैं, तो ये सोच के चलते हैं कि 2-3 जो स्टूडेंट रेगुलर आ रहे हैं उन्हीं के लिए बनाते हैं। क्योंकि अगर आप ऑफलाइन में होते हैं, अगर 3 बच्चे आते तो आपको 3 बच्चे को भी हमको पढ़ाना पड़ता। तो इसी उद्देश्य से हम चाहते हैं कि आप अगर 3 कमेंट करते हैं तो कोई बात नहीं है, आप ही को पढ़ाएंगे। जो अगर आप जुड़ना चाहते हैं और जो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए हम लगातार आपको सही सपोर्ट करते रहेंगे। आपके सफलता तक हम आपके साथ हैं। जब आप सफल हो जाइएगा तो आपको आपके साथ दुनिया भी होगी। तो हम नहीं भी होंगे उस समय तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी सफलता तक हम आपके साथ हैं। तो जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप अपने स्वास्थ्य का और खुद का ख्याल रखा कीजिए। धन्यवाद।